आदिवासी समाज की महिलाएं पंडितों की बातों पर ना चले। आदिवासी महिलाएं ना तो सिंदूर लगाती है और ना ही मंगलसूत्र पहनती हैं। हमारे समाज की लड़कियां पढ़ाई पर ध्यान दे, व्रत उपवास करना बंद कर दे। हम हिंदू नहीं हैं। ये बात आदिवासी परिवार संस्था की संस्थापक मेनका डामोर ने कही है। डामोर ने यह भाषण राजस्थान के मानगढ़ धाम में भील प्रदर्शन की मांग को लेकर हुई एक रैली में दिया। यहाँ पर 4 राज्यों के 49 जिलों के आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और इन सभी की मांग है कि इनको अपना एक अलग राज्य यानी कि अपना एक अलग स्टेट चाहिए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को मिलने वाला है 29th स्टेट। हेलो दोस्तों, मैं सुम्बिका और आप देख रहे हैं द न्यूज़। देश भर में कई बार अलग अलग राज्यों की मांग उठी है, चाहे फिर वो मणिपुर में कुकीलैंड हो या फिर तमिलनाडु में कोंगुइनाडु, उत्तरी बंगाल में कामतपुर हो या फिर कर्नाटक में तुलुनाडु। इस बीच राजस्थान के भील ट्राइब के लोगों की नई स्टेट को लेकर मांगे काफी तेज हो गई है। भीलपुर प्रदेश बनवाने की डिमांड है और आखिरकार ये लोग कौन है जिनकी ये डिमांड है और ये क्यों चाहते हैं कि इनका अलग स्टेट बने, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। भील प्रदेश की मांग वाले नेता चाहते हैं कि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के 49 जिलों को मिलाकर अलग से भील प्रदेश बनना चाहिए। इसमें गुजरात के 13 जिले शामिल हैं, जिसमें अरावली, बड़ोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदयपुर, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, सूरत, नर्मदा, साबरकांठा, भरूचा और बनासकांठा शामिल है। मध्य प्रदेश के 13 जिले जिसमें इंदौर, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीचम, रतलाम, बुरहानपुर, अलीराजपुर और बड़वानी शामिल है। राजस्थान के 12 जिले बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारान, पाली, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, डूंगरपुर और बाड़मेर। महाराष्ट्र के 6 जिले जलगांव, धुले, पालघर, नासिक, थाने और नंदुरबार भी शामिल है। आपको बता दें कि भील प्रदेश बनने की मांग कोई नई नहीं है। आजादी से पहले से ही ये मांग उठती रही है। साल 1913 में खानाबदोश बंजार जनजाति के गोविंदगिरी के अलग आदिवासी प्रदेश की मांग की। इसके लिए उन्होंने 1500 वर्कर्स के साथ प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर इस आंदोलन को दबा दिया था। राजस्थान के आदिवासी समुदाय ने भील प्रदेश की मांग को लेकर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में महारैली की। इसमें भील सोसाइटी का सबसे बड़ा संगठन आदिवासी परिवार भी शामिल था। इस मौके पर आदिवासी परिवार संस्था की संस्थापक सदस्य मेनका डामोर ने रैली में कहा, आदिवासी समुदाय की महिलाओं को पंडितों के निर्देशों का पालन नहीं करना चाहिए। मेनका डामोर ने कहा कि आदिवासी परिवार की महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती है और ना ही मंगलसूत्र पहनती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आदिवासी समुदाय को सिर्फ शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेनका डामोर ने आगे कहा कि अब से सभी को व्रत रखना बंद कर देना चाहिए क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत का कहना है कि भील प्रदेश की मांग हमारे पूर्वजों ने की थी। इस मांग को फिर से उठा रहे हैं। जब मराठाओं के लिए महाराष्ट्र और तमिल समाज के लिए तमिलनाडु बनाया जा सकता है तो भीलों के लिए भील प्रदेश क्यों नहीं? जब तक भील प्रदेश नहीं बनाया जाएगा हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। राजस्थान की सियासत में बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव जीतकर बाप के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रौत ने सबको हैरान कर दिया है। राजकुमार रौत खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। इसका खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आदिवासी समुदाय हिंदू नहीं है और मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूं। राजकुमार रौत के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था। अब बात करते हैं भील समाज की। आपको बता दें कि भील भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। भील शब्द से भील बना, जिसका मतलब धनुष होता है। भील समुदाय की देश में कुल 1 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में इनकी अच्छी खासी संख्या है, जो राजनीतिक आंकड़ों के हिसाब से काफी अहम यानी कि काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। राजस्थान में 13.4%, मध्य प्रदेश में 21.1%, गुजरात में 14.8% और महाराष्ट्र में 9.13% के करीब आदिवासी हैं।
लोकसभा हो या फिर विधानसभा, हर चुनाव में इनका प्रभाव जरूर पड़ता है। राजस्थान के मानगढ़ में गुरुवार 18 जुलाई को आदिवासी भील समाज समेत 35 संगठनों महाजुटान हुआ, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 4 राज्यों के 49 जिलों को काटकर अलग भील प्रदेश बनाने की मांग की गई। भील प्रदेश बनाने की यह मांग पिछले 101 साल से चली आ रही है, लेकिन लंबे समय से यह ठंडे बस्ते में पड़ी थी। लेकिन अब आदिवासियों ने इस मांग को तेज कर दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अगर इसको हल नहीं किया गया और इसका हल नहीं निकाला गया तो इन चारों राज्यों में राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकता है। सीटों के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में 45 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। आदिवासियों के बगैर किसी भी पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचना मुश्किल होता है। वहीं महाराष्ट्र में 14, राजस्थान में 25 और गुजरात में 37 सीटों पर आदिवासियों का दबदबा है। इन राज्यों में सरकार बनाने या बिगड़ने में ये सीटें बड़ी भूमिका निभाती है। बीजेपी की टेंशन इसलिए बढ़ी हुई है कि इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। भील समाज जिन राज्यों में 49 जिले काटकर लगभग अलग प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, उनमें बीजेपी या एनडीए गठबंधन की सरकार है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, जबकि महाराष्ट्र में उसकी गठबंधन की सरकार है। ऐसे में अगर बीजेपी ने कुछ कदम नहीं उठाया तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। दरअसल आदिवासी समाज के कई नेता अलग अलग मौकों पर आदिवासी समाज के लिए अलग से राज्य बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी का इस मांग को मुखरता से उठा रही है। राजस्थान की बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बीएपी के सांसद राजकुमार रौत ने कहा है कि भील प्रदेश की मांग बीएपी पुरजोर रूप से यह मांग उठा रही है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी इस मामले को लेकर मुलाकात करेंगे। रौत ने संसद में सांसद की शपथ लेते हुए भी भील प्रदेश की मांग उठाई थी। वहीं बात करें बीएपी की तो भारत आदिवासी पार्टी कोई पुराना दल नहीं है, बल्कि सितंबर 2023 में ही बना है। इसके अध्यक्ष मोहन लाल रौत है, संस्थापक राजकुमार रौत है। इस पार्टी का हेडक्वार्टर राजस्थान के आदिवासी बहुल डंगरपुर जिले में है। पार्टी बनने के 2 महीने बाद ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए। दोनों राज्यों की कुछ सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। नतीजों ने बाकी दलों को चौंका दिया, क्योंकि बीएपी ने राजस्थान में 4 और मध्य प्रदेश में 1 सीट पर चुनाव जीता। इतने छोटे समय में पार्टी ने आदिवासी समाज के भरपूर वोट पाए। वहीं इसके बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी के राजस्थान की 84 विधानसभा से विधायक राजकुमार रौत ने बांसवाड़ा सीट से ताल ठोक दी। कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया। उन्होंने दिग्गज नेता और कांग्रेस से भाजपा में आए महेंद्र सिंह मालवीय को चुनाव में हराया। कांग्रेस ने भील प्रदेश की मांग पर बीएपी का समर्थन कर दिया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अर्जुन सिंह बामनिया ने भील प्रदेश की मांग को जायज बताया। हालांकि भाजपा ने भील प्रदेश की मांग पर अपना रुख साफ नहीं किया। बात करते हैं देश में मौजूद राज्यों के बारे में, तो आपको बता दें कि 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी के समय भारत में 17 राज्य थे। 1953 में हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश भी असम से निकलकर एक नया राज्य बना। इसी दौरान पश्चिम बंगाल को भी बंगाल से अलग कर नया राज्य बनाया गया। 1956 में मध्य भारत और सेंट्रल प्रोविंस को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया। केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु 1956 में देश के राज्यों की लिस्ट में शुमार हो गए थे। 1956 में केरल को त्रावणकोर और कोच्चिन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था। कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था, जिसे 1973 में कर्नाटक नाम दिया गया। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुए थे। इन दोनों राज्यों को मुंबई से अलग कर बनाया गया था। 1963 में नागालैंड असम से अलग हो गया और एक नए राज्य के तौर पर इस पे जगह बना। 1966 में पंजाब के कुछ क्षेत्रों को अलग कर हरियाणा का निर्माण हुआ। 1971 में हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। वहीं 1972 में असम के कुछ क्षेत्रों को अलग कर मेघालय राज्य बनाया गया।
1975 में सिक्किम इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के साथ ही एक अलग राज्य बनाया गया। 1987 तक असम के कुछ क्षेत्रों को अलग कर मिजोरम की स्थापना हुई। सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर नए राज्य बने। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद एक नया राज्य बना। तो हमारी आज के इस जानकारी में बस इतना ही। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15 वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।